कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से ही होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी है, पालनहार भी हैं और विनाशक भी। वो शिव जो आज भी इस दुनिया और इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, सनातन धर्म के अनुसार जमीन से 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों, कहानियों और तिलमस से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोजने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कहा जाता है कि आज से हजारों वर्ष पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी मां सती शिवजी से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने माता सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रूप रंग, उनका सदैव भूत प्रेतों से घिरे रहना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके लिए शिवजी उनकी बेटी के लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। लेकिन उनके मंजूरी के बगैर ही मां सती ने शिवजी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक दिन मां सती को ये पता चलता है कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ यानी एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पर मां सती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और शिवजी के मना करने के बावजूद उस यज्ञ में चली जाती है और वहां जाकर अपने पिता से ये प्रश्न करती है कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष शिवजी का घोर अपमान करते हैं, जिसे मां सती सह नहीं पाती है और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिवजी ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिवजी को समझाया कि माता सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिवजी वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक माता पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी कर ली। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवजी माता पार्वती के साथ कैलाश पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इससे 2,000 मीटर ज्यादा की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। जिन्होंने भी आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने की और इसके रहस्यों को उजागर करने की बात की है, उन्होंने हमेशा मुंह की ही खाई है। इसी से संबंधित एक वाक्य है जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि वो कैलाश के शिखर पर पहुंचकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा है क्या। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने से ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वो उस डेट पर वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम का ये दावा है कि जब वे ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मरा हुआ पाया। लोगों का मानना है कि उन सभी की मौत शरीर की कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। लेकिन चीन ने अभी तक हार नहीं मानी, क्योंकि उसे ये जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर आखिर है क्या वाकई वहां शिवजी का वास है। अपने इसी खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को कैलाश के ऊपर उड़ना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं पाएगा, लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो उन्हें कैलाश के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर टिकी नहीं। थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गया। थोड़ी ही देर में काफी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना
ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। कई ट्रेकर जो कैलाश पर्वत पर गए हैं उनका ये कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वो स्थिर नहीं है, जिस वजह से वहां जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम भी हो जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ और उनके पास जो कैंपस था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था और ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो किस तरफ जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आकर के वहां का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग म्यूजिक बजने लगा और साथ ही कंट्रोल सिस्टम भी काम करना बंद हो चुका था। अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था और वो था वापस जाना। और सबने यही किया, वो वापस आ गए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया था और उसने वहां पर जाने से ही बैंड लगा दिया। तो क्या आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहा है जिनका नाम था मिलारेपा। वो एक बुद्धिस्ट थे और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे, लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें ब्रह्मांड का पूरा सच पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आ गया था। लेकिन फिर 7 साल के बाद 1135 में अपना देह त्याग कर चले गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वहां जाना बैंड है तो फिर कैलाश यात्रा क्या है जो लोग करते हैं? कैलाश की यात्रा को कोरा कहा जाता है, जिसमें तीर्थ यात्री पहाड़ी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि 32 मील की दूरी है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने से आपके जीवन भर के पाप मिट जाते हैं और आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और कैलाश को स्वर्ग लोक का द्वार भी माना जाता है और ये सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन चारों में पावन माना जाता है। कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लौह वृषलीन को मिलाकर बना हुआ है और ये पर्वत संसार के बीचों बीच स्थित है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। इसलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, डेट इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कैलाश पर्वत के पास 2 महत्वपूर्ण झील है, एक मानसरोवर और एक राक्षस ताल। मानसरोवर झील को गोल्ड लेक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही पावन होता है। इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल झील है, जिसका पानी बहुत ही अपवित्र माना जाता है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण ने शिव जी से शक्ति पाने के लालच में कैलाश के जमीन पे अपने 9 के 9 सिर काट के भगवान शिव को भेंट किए थे और कैलाश की जमीन को अपने राक्षसी खून से भर दिया था। उसके बाद जब वो अपना 10वां सिर काटने जा रहा था तो भगवान शिव प्रकट हुए। रावण की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसे शक्तियां तो दे दी, लेकिन जिस जगह पर रावण का खून बहा था उस जगह पर राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इसका पानी पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी जिंदगी में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हेल्थ इश्यूज झील के खारे पानी की वजह से हो सकता है, लेकिन लेजेंड्स का मानना है कि ये झील उस प्रेत आत्माओं से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे। इस झील में बहुत सारी असाधारण गतिविधियां भी देखी गई हैं। अगर आप कभी वहां जाते हैं तो इस झील का पानी कभी ना पिएं। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ये महज 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इस पे चढ़ने वालों के बाल भी सफेद होने लगते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाती हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है। माना जाता है कि ये शिव का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुंच सके। आमतौर पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने में काफी समय लग जाता है और अगर चढ़ते चढ़ते इसी तरह मानव का शरीर बूढ़ा होता गया और कमजोरी बढ़ती गई तो वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और वहां तक पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोगों का मानना है कि जब कैलाश पर्वत पर रात होती है तो एकदम शांत माहौल में लोगों को डमरू की आवाज और ओम की धुनी सुनाई देती है।
इनके अनुसार कैलाश की अलौकिक शक्तियां सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर भी है और पिछले कुछ वर्षों में कैलाश यात्रियों ने सुबह के वक्त कैलाश पर अलग अलग तरह की चमकती हुई लाइट्स भी देखी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन की यूनिफॉर्स की रोशनी है, लेकिन हिंदू डिवोटीन का ऐसा मानना है कि ये रोशनी ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है उसी दौरान शाइन करती है। ये टाइम सनातन धर्म में बहुत ही डिवाइन माना जाता है और लोगों का कहना है कि इस वक्त सभी देवी देवता कैलाश पर उतरते हैं और ये रोशनी उसी की चमक देती है। इनफैक्ट क्योंकि कैलाश इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर्स पर स्थित है, इसलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से ड्रोन फोटोग्राफी करना बैन है और इसके टॉप पे चढ़ना तो पूरी तरह से बैन है। लेकिन इसकी यात्रा करना अभी भी पॉसिबल है और जिनके कर्म अच्छे हैं उनकी यात्रा बिना किसी रुकावट के सफल भी हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय महाकाल।